हर कैमरा के अंदर एक एक्सपोजर मीटर होता है जो कि मीटरिंग मोड्स को यूज करके लाइट रीडिंग लेकर के आपको करेक्ट एक्सपोजर देता है। कंफ्यूजिंग है ना? बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। सिंपल सी बात यह है कि आपके कैमरा के अंदर एक एक्सपोजर मीटर है जिसको ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं और उसी से डिसाइड करते हैं कि क्या उनकी इमेज करेक्ट एक्सपोज्ड है या नहीं है। पर अगर मैं आपको यह कहूं कि आपका कैमरा आपको करेक्ट एक्सपोजर नहीं देता है थ्रू दैट लाइट मीटर, तो वो गलत नहीं होगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आज तक जो आप एक्सपोजर मीटर को यूज करके एक्सपोजर ले रहे थे वो दरअसल करेक्ट तरीका नहीं है एक्सपोजर को करेक्ट करने का। आप नहीं कर सकते अपने मीटरिंग मोड्स के ऊपर 100% ट्रस्ट। तो क्या तरीका है जिससे कि आप करेक्ट एक्सपोजर ले सकें? आपके कैमरा में जो एक्सपोजर मीटर दिया हुआ होता है, बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उसको लाइट मीटर समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो लाइट मीटर नहीं है, क्योंकि लाइट मीटर होता है ये है लाइट मीटर, और आपके कैमरा के अंदर जो दिया हुआ है वो है एक्सपोजर मीटर। अब डिफरेंस यहां पर क्या है? डिफरेंस ये है कि आपका जो कैमरा है वो रिफ्लेक्टिव लाइट को मेजर करता है, यानी कि जब भी सब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर आपके कैमरा में आएगी, तब कैमरा उसको रीड करेगा और उसके बाद वो समझेगा कि एक्सपोजर कितना करेक्ट करना है, ओवर करना है या अंडर करना है। लेकिन जो लाइट मीटर होते हैं ये डायरेक्ट लाइट की रीडिंग लेकर के ये बताते हैं कि आपको अपर्चर कितना रखना है, शटर कितना रखना है या आईएसओ आपको कितना रखना चाहिए। सो बेसिकली ये डायरेक्ट लाइट की रीडिंग लेता है और आपका जो कैमरा है वो रिफ्लेक्टिव लाइट की रीडिंग लेता है। पर यहां पर एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो आपका एक्सपोजर मीटर है उसको आप स्टूडियो लाइट्स के साथ में यूज नहीं कर सकते। जब भी आप स्ट्रोब लाइट्स को यूज करेंगे वहां पर आपके कैमरा का एक्सपोजर मीटर फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उसको कोई भी रिफ्लेक्टिव लाइट की रीडिंग नहीं मिलेगी। ऐसे में आपके लिए यूजफुल रहेगा ये लाइट मीटर, जो कि चाहे स्ट्रोब लाइट हो या कॉन्टिन्यूअस लाइट हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल लाइट हो, उसको रीड करके आपको प्रॉपर रीडिंग देगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारे पास में लाइट मीटर नहीं है और हमारे को एक्सपोजर मीटर ही यूज करना चाहिए, तो उसके लिए कौन से मीटरिंग मोड्स यूज करने चाहिए? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके कैमरा का एक्सपोजर मीटर सिर्फ मीटरिंग मोड्स की वजह से ही काम करता है। उसी से वो एनालाइज करता है कि कौन से मीटरिंग मोड के ऊपर कौन सा एक्सपोजर या कैसे लाइट को करेक्ट करनी है। सो यहां पर जो कॉमन आपको मोड्स मिलेंगे वो आपको मिलेगा इवैल्यूएटिव या मैट्रिक्स मीटरिंग, या आपको मिलेगा स्पॉट, या आपको मिलेगा सेंटर वेटेड और सेंटर वेटेड एवरेज। सो इन सभी मोड्स का बेसिकली काम यह है कि एक पर्टिकुलर सेंसर के एरिया से लाइट की रीडिंग को, जो कि रिफ्लेक्टिव लाइट की रीडिंग आ रही है, उसको लेना, समझना और एक्सपोजर को दिखाना कि एक्सपोजर ओवर है या अंडर है। यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएटिव मीटरिंग या मैट्रिक्स मीटरिंग। डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड अपने मीटरिंग मोड को क्या बोलता है। अब हम सबसे पहले यह जानते हैं कि मैट्रिक्स मीटरिंग या इवैल्यूएटिव मीटरिंग काम किस तरीके से करती है। एक्चुअल में ये किस तरीके से काम करती है ये किसी को भी नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये बेसिकली पूरे सीन को डिफरेंट डिफरेंट जोन के अंदर डिवाइड करता है आपका कैमरा, और उसके बाद में जो कैमरा में एल्गोरिथम है वो उसको समझता है, और किस तरीके से समझता है, किस तरीके से वो एक्सपोजर को देने की कोशिश करता है, ये एक्चुअली हर कैमरा मैन्युफैक्चरर की प्रोप्राइटरी है और ये बाहर किसी को भी नहीं पता कि वो जोन या वो मीटरिंग मोड किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में आपके पास में आती है स्पॉट मीटरिंग। स्पॉट मीटरिंग वो है कि जो कि सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। अब बेसिकली स्पॉट मीटरिंग में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ये माने कि आप एक मॉडल को शूट कर रहे हैं, वहां पर आपका जो सेंसर का सेंटर पार्ट है या कुछ कैमरास के अंदर वो फोकस पॉइंट के अकॉर्डिंगली भी डिसाइड करता है कि कहां से वो रीडिंग लेगा, तो वो आपने स्किन के ऊपर रखा हुआ है। अब अगर स्किन ब्राइट है और हेयर जो है वो डार्क है या गारमेंट जो है वो डार्क है, तो उस टाइम पर क्या होगा? आपका कैमरा रीडिंग लेगा
फेस के हिसाब से और बाकी बालों को या बाकी गारमेंट को बहुत ज्यादा डार्क कर देगा। अब अगर आप हेयर के ऊपर स्पॉट रखते हैं और वहां से रीडिंग लेते हैं तो फेस अंडर हो जाएगा। और अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं जो कि सनी डे है, वहां पर अगर आप रीडिंग ले रहे हैं तो आप अगर मॉडल के स्किन को करेक्ट करेंगे तो स्काई बर्न आउट हो जाएगा। सो बेसिकली आपका कैमरा जो आपको रीडिंग देगा स्पॉट में, इसी तरीके से सेंटर वेटेड एवरेज में या किसी भी मीटरिंग मोड में आपका कैमरा आपको कभी भी सही रीडिंग नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे सीन्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत बार उसके अंदर कंट्रास्ट होता है। सो इसलिए मीटरिंग मोड्स को मैं कभी भी यूज करने की सलाह नहीं देता। अब मना करने के पीछे मेरा एक और रीजन है, वो ये कि स्टूडियो फोटोग्राफी में जहां पर कि आप स्ट्रोब लाइट्स को यूज कर रहे हैं या फ्लैश को यूज कर रहे हैं, वहां पर आपके कैमरा का एक्सपोजर मीटर या आपके मीटरिंग मोड्स बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर उसको रिफ्लेक्टिव लाइट की मीटरिंग नहीं मिलती है। सो अब एक और सिनेरियो देखते हैं। अगर आप कोई डार्क मूडी शॉट क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से कि आप कंटिन्यूअस लाइट ही यूज कर रहे हैं या आप आउटडोर के अंदर हैं, वहां पर शाम का वक्त है, शाम के वक्त के अंदर आप शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो डार्क या नाइट या बिल्कुल ही ऐसा एक मूडी सा शॉट मिले, तो भी आपका कैमरा आपको एक्सपोजर को गलत दिखाएगा, क्योंकि वहां पर उस डार्क सीन को आपका कैमरा ब्राइट करने की कोशिश करेगा। और यही जब आप दोपहर के टाइम आप बाहर जाते हैं जहां पर कि सनलाइट बहुत ज्यादा है, वहां पर आप चाहते हैं कि आप दिखाएं कि बिल्कुल डे लाइट है, पर वहां पर भी आपका कैमरा आपको गलत रीडिंग देगा और वो कोशिश करेगा कि आपका एक्सपोजर को घटाए। मतलब किसी भी सीन में या तो कंट्रास्ट सिचुएशन के अंदर या एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपका कैमरा आपको सही तरीके से एक्सपोजर रीडिंग नहीं देता है। इसका मतलब अब आपको उसको यूज करना बंद कर देना चाहिए। तो अब अगर आप एक्सपोजर मीटर को नहीं यूज करेंगे तो अब क्या करेंगे? आपके पास में सबसे सिंपल और आसान तरीका है, वो ये कि आपके पास जो बैक स्क्रीन है, उस बैक स्क्रीन के ऊपर आप अपनी इमेज को देख सकते हैं और उसके बाद आप डिसीजन बना सकते हैं। पर अगर आपको आपकी बैक स्क्रीन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके कैमरा में है हिस्टोग्राम। आप कोई भी शॉट लें, उस टाइम पर आप अपने हिस्टोग्राम को जाके चेक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका हिस्टोग्राम ही आपको एक्चुअल में बता सकता है कि आपका शॉट कितना अंडर है या कितना ओवर है। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर वहां पर ब्राइट स्पाइक आ रही है, हाईलाइट की तरफ स्पाइक आ रही है, तो वो एक्चुअल में स्काई ओवर हो रहा है या वाइट वहां पे ज्यादा है। और अगर आपका कैमरा बिल्कुल शेडो की तरफ जा रहा है, तो आपको ये पता चल सकता है कि आपके पास जो इमेज कैप्चर हो रही है वो डार्क हो रही है। तो अब अगर आप डार्क चाहते हैं तो आपको डार्क मिल जाएगी, बट द बेस्ट ऑप्शन इज यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ बैक स्क्रीन एंड हिस्टोग्राम, क्योंकि बैक स्क्रीन के ऊपर आपको वो ही दिखाई देगा जो कि आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा, या यूं कहूं कि आपकी लाइफ को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। पर मैं ये कहूंगा कि आप प्लीज बाहर जाइए और जो मैंने आपको बोला है उसको आप टेस्ट करके देखिए। मैं चाहता था कि मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिकल शूट करके दिखाऊं, पर मेरे पास ऑलरेडी इतने शूट चल रहे होते हैं, इतना ज़्यादा बिजी होता हूं कि टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं उसको आप बाहर जाइए, उसको ट्राई करके देखिए। आप स्टूडियो में अगर आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोब लाइट्स को, तो वहां पर उनको यूज़ करके देखिए। और मैंने जो आपको बातें बोली हैं वो आपको कैसी लगी, क्या वो सही है या आपको गलत लगती हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल।